गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसका नाम सरिता था। वह गरीब थी लेकिन उसका दिल अमीरी से भरा हुआ था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। वह दूसरों के घर में सफाई करना और बर्तन धोने का काम करती थी। वह काम के कभी भी पैसे नहीं लेती थी। वह बदले में सिर्फ 2 रोटी मांगती थी। कुछ लोग उसकी दयालुता का इस्तेमाल करके उससे घर का सारा काम करवाते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा भूकंप आया और गांव को तबाह कर दिया। सभी लोग अपने अपने सुरक्षित स्थान पर चले गए, लेकिन बेचारी सरिता पीछे रह गई और पानी के तेज बहाव के कारण डूबने लगी। सरिता जोर जोर से आवाज लगाने लगी, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सरिता से किसी को कोई मतलब नहीं था। जैसे ही सरिता डूबने वाली थी, अचानक उसके सामने एक पेड़ आ गया। सरिता ने उसे पकड़ लिया और अपनी जान बचाई। इसीलिए दोस्तों, परवाह करने वाले ढूंढिए, इस्तेमाल करने वाले खुद आपको ढूंढ लेंगे। वीडियो को लाइक तो कर दिया मेरे दोस्त। अब मुझे एक शहर से पढ़ा लिखा व्यक्ति गांव में घूमने आया था। वो गांव के सुंदर नजारों का आनंद ले रहा था, क्योंकि गांव में उसे प्रकृति का एक अलग ही नजारा दिख रहा था। चलते चलते वह गांव पहुंच गया। तभी वो एक दुकान से गुजर रहा था, जहां पर मुर्गा मछली काट काट कर बेचे जा रहे थे। उस व्यक्ति से रहा ना गया। वो दुकान पर गया और पूछने लगा कि इन जानवरों को आप लोग क्यों काट रहे हो। दुकान वाला बोला कि इन्हें बेचकर हम पैसे कमाते हैं। वह व्यक्ति बोला कि क्या पैसे कमाने का आपके पास केवल यही विकल्प है? जिन जानवरों ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, उन्हें आप बड़ी बेरहमी से मार देते हो। वो दुकान वाला बोला कि अगर इन जानवरों को नहीं मारा जाएगा तो इनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी। वो व्यक्ति बोला, तो इंसान की भी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो उन्हें भी काटो दो। फिर उस व्यक्ति ने धैर्य से उस दुकान वाले को समझाया कि इस लोक में क्या होना है, कैसे होना है, क्यों होना है, यह सब कुछ निश्चित है। गलती से हुए पाप को भगवान भी माफ कर देते हैं, लेकिन जानबूझकर किए गए पाप को भगवान कभी माफ नहीं करते। इसलिए जीवन में ऐसा कार्य कभी मत करो।